We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। करीब 25 साल का इंतजार खत्म हुआ और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जेवर में बना ये एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसे नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है, यानी यहाँ प्रदूषण को कम से कम रखने की पूरी कोशिश की गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पूरी तरह बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और आकार में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 2.5 गुना बड़ा होगा। कैसे शुरू हुआ सपना? चलिए जानते हैं कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का काम कैसे शुरू हुआ। इस एयरपोर्ट का सपना नया नहीं है। साल 2001 में उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इसका प्रस्ताव रखा था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसके रिपोर्ट को मंजूरी दी, लेकिन कई सालों तक ये योजना फंसी रही। इसके बाद की सरकारों ने इस एयरपोर्ट को कभी हरियाणा, तो कभी राजस्थान, तो कभी यूपी के अन्य शहरों में ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आया साल 2014 और इसी साल इस योजना को नई उड़ान मिली। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के सपने दिखाते हुए कहा कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर कर सके, और फिर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी। अब करीब 4.5 साल बाद इसका पहला चरण तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर जमीन पर बना है, जबकि पूरा प्रोजेक्ट 5100 हेक्टेयर में फैलेगा, यानी 5100। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। वहीं ये 3900 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे प्रथम चरण में बनकर तैयार है और आगे चलकर कुल 6 रनवे बनाने की योजना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 29,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे 4 चरणों में 2050 तक पूरा किया जाएगा। बल्कि प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को डेवलप करने का दायित्व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जिसमें स्विट्जरलैंड के यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG बड़ी भूमिका में है। इस काम के लिए यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG की 100% सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो 40 साल तक एयरपोर्ट का संचालन और रखरखाव करेगी। टेक्नोलॉजी और खासियत: जेवर एयरपोर्ट रनवे को इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसी अल्ट्रा मॉडर्न क्षमताओं से लैस किया गया है। घने कोहरे, भारी बारिश और खराब मौसम के दौरान 50 मीटर तक की बहुत कम रनवे विजिबिलिटी की स्थिति में भी विमानों का आवागमन जारी रह सकता है। एयरपोर्ट में सालाना 2.5 मीट्रिक टन क्षमता वाला एक मल्टी मॉडल कार्गो हब है। जेवर एयरपोर्ट को एविएशन हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग और एयर कार्गो की सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। एयरपोर्ट पर 24 कोड C यानी कि मध्यम आकार के विमान, जिनके पंखों की चौड़ाई 24 मीटर से अधिक लेकिन 36 मीटर से कम, और 2 कोड D और F विमान के लिए पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग कैटेगरी 9 की हाई सिक्योरिटी कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसमें हवाई अड्डों पर विमान दुर्घटनाओं, आपातकालीन लैंडिंग और आग से संबंधित घटनाओं में बचाव और अग्निशमन कार्य शामिल होते हैं। इसकी वजह से यहाँ बोइंग 777 जैसे बड़े विमान का संचालन संभव होगा। यानी जेवर एयरपोर्ट को बहुत आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है। यहाँ ऐसा सिस्टम लगाया गया है जिससे घने कोहरे या खराब मौसम में भी विमान आसानी से उतर सकते हैं। यानी उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान जो फ्लाइट देरी की समस्या होती है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ बड़ा कार्गो हब भी बनाया गया है, जिससे व्यापार और सामान की आवाजाही तेज होगी। पर्यावरण पर फोकस।
इस एयरपोर्ट की बड़ी खासियत ये भी है कि इसकी आधी से ज़्यादा बिजली ग्रीन एनर्जी से आएगी। सोलर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो सके। यानी ये एयरपोर्ट भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट के ऊर्जा ज़रूरतों का 55% हरित ऊर्जा के माध्यम से पूरा होगा। इसके टाटा पावर के सहयोग से सोलर पैनल लग चुके हैं, जिससे 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। वहीं पवन ऊर्जा से 10.8% ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। सभी सुविधाओं के लिए बिजली चालित वाहन और मशीनों का ही इस्तेमाल होगा ताकि कार्बन उत्पाद शून्य किया जा सके। अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से होगा लैस। सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल यानी कि CISF के पास होगी, जिसमें 1047 जवान तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट को हाई सिक्योरिटी कैटेगरी में रखा गया है। अब ऐसे में सवाल है कि इस एयरपोर्ट से कहां-कहां उड़ानें होंगी। शुरुआत में यहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, जैसे कि लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और वाराणसी। माना जा रहा है कि शुरुआत में रोज करीब 150 फ्लाइट ऑपरेट होंगी। इंडिगो, अकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस ने यहां से उड़ान भरने की मंजूरी दी है। अब सवाल, क्या फायदा होगा? इस एयरपोर्ट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में तेजी से विकास होगा। रोजगार के नए मौके बनेंगे और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों की जमीन पर बने इस प्रोजेक्ट को क्षेत्र के आर्थिक बदलाव का बड़ा कारण माना जा रहा है। कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का, फ्यूचर का एक बड़ा कदम है। ये न सिर्फ सफर को आसान बनाएगा, बल्कि देश को ग्लोबल स्तर पर नई पहचान भी देगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।